तो ये कौन सा है पेपर 17/1/2022। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, एक इंडिविजुअल इंफरादी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। Can be predicted accurately and absolutely by referring to the development milestone. Cannot be predicted at all. Can be predicted somewhat, but all children develop at different rates. Is disorderly and discontinuous. हिंदी में क्या है? थर्ड थर्ड। हाँ, तो इसके हिसाब से ये आंसर की चेक करेंगे। 17 इसका थर्ड मैच हो रहा है, ये बराबर प्रॉपर चल रही है। थर्ड इज राइट। चलो कैन बी प्रेडिक्टेड टू समवॉट बट चिल्ड्रन डेवलप, मतलब कुछ तौर पर। थर्ड का क्या है, कुछ हद तक डिफरेंट मीडियम का डेवलपमेंट। पूर्वानुमान, हाँ पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक लगाया जा सकता है, लेकिन सारे बच्चे विकास की दर से अलग अलग होते हैं। सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या है। थर्ड थर्ड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस। तो थर्ड बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज स्किल्स वैल्यूज कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय नेबरहुड रिलीजन ग्रुप पीयर ग्रुप। अब इसमें 1 3 1 4 और 3 या फिर चारों। चारों भी है। तो थर्ड का चेक करते हैं, 4 4 सही जवाब है। उसके ये बाद आंसर की सही है सर। हाँ ये राइट है। एज पर जीन पियाजेट थ्योरी एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। जीन पियाजेट की थ्योरी के हिसाब से एडेप्टेशन इन्वॉल्व होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। फर्स्ट अकोमोडेशन एस्टिमेशन। हाँ फर्स्ट सही है। फर्स्ट है फर्स्ट। आप तो थोड़ा देख रहे भी होंगे, हर बार उन्होंने क्या है, हर दिन है ना पूरे नए क्वेश्चंस रखे ऑनलाइन में, पूरे सारे बदल। यस सर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स along qualitative dimensions such as length and weight, yet have difficulty in dealing with mental operations that involves abstract concepts। तो इसको हिंदी में समझेंगे पहले जवाब से पहले। तो हिंदी में कि जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशन कॉन्क्रीट। थर्ड आएगा सर। तो थर्ड बिल्कुल अच्छी स्टडी आपने की है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है, माशाल्लाह सर, आप पढ़ा रहे ना। हाँ शुक्रिया। साइंस में कॉपरेट करा सर, साइंस के पेपर आ जा रहा था हमारा। इंशाल्लाह बिल्कुल वो भी ले लेंगे। इन द पिछली बार था 2 मार्क्स से पेपर था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। फर्स्ट इन द थ्योरी प्रपोज बाय वाइगोट्स की प्राइवेट स्पीच क्या होती है। फर्स्ट रेगुलेट से फर्स्ट है सर, फर्स्ट रेगुलेट राइट। फर्स्ट है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोट्स की टीचर कैन असिस्ट इन लर्निंग, पनिशमेंट देकर, अप्रोप्रिएट रिवार्ड देकर। थर्ड आएगा थर्ड। क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड है थर्ड। थर्ड थर्ड जो है तो ये बस है ना? कि चेंजिंग द नेचर क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट है पूजा टेल्स हर फ्रेंड, पूजा उसके दोस्त से बोलती है दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड, कि हमको क्लास के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमको टीचर बाहर खेलने नहीं देंगे। पूजा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पनिशमेंट से रिलेटेड उसके दिमाग में राइट। तो फर्स्ट ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। तो फिक्स होता है, सेवरल से आता है। फर्स्ट नॉट है क्वेश्चन। यस सर। फोर्थ फर्स्ट ही है उसका, नॉट करेक्ट आया था उसमें, इसलिए क्वेश्चन में क्या था, नॉट था, तो उस हिसाब से पॉजिटिव रहता तो थर्ड रहता था। राइट। नेक्स्ट है इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में
क्या होता है? Fourth, दोनों एक्टिव रहेंगे, टीचर और हाँ, स्टूडेंट। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, बोथ एक्टिव। नेक्स्ट है, असर्शन है कि इन द क्लासरूम बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। कि एक क्लासरूम में बॉयज को ज्यादा पोटेंशियल है जो परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स और साइंस में गर्ल्स से ज्यादा। और रीजन है कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिकली एबिलिटी कम नेचुरली टू सेकंड। बॉयज। कौन सा रहेगा? second, दोनों सेकंड आएगा, First- सेकंड दोनों भी first, गलत है सर। यार चौथा आप आएगा, दोनों फोर्थ। हाँ, बिल्कुल चौथा आएगा, सही, चौथा दोनों भी गलत है। दोनों चौथा भी गलत है सही सर। जवाब, राइट, शेख नौशाद का जवाब सही। नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एम्फसाइज करती है किस पर? first, पहला आएगा सर, पहला फर्स्ट। पहला फर्स्ट जो है तो flexibility of the curriculum. फर्स्ट। बाकी निगेटिव है। हाँ, बाकी निगेटिव। नेक्स्ट है, टू फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन। असेसमेंट को फोकस करना किस पर होता है? लेबलिंग तो निगेटिव हो गया, कंपेयर करना ये भी इसमें आ गया, Sir, fourth, कैन नॉट डू तो फोर्थ। determining what and how to learn has been. फोर्थ सही जवाब है, फोर्थ सही है, कैन नॉट डू आ गया इसमें, इसमें कंपैरिजन है। Yes, sir, fourth. Which of the following characteristics in a socio-constructed classroom that caters, जो पहुंचाती है to need फोर्थ। Fourth, डिस्कशन। of individual children? चौथा आएगा, working in group. चौथा फोर्थ है इसका सही जवाब कि चिल्ड्रन डिस्कस करते हैं, डिस्कशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ओनली इंस्ट्रक्शन था इसमें और ये फिक्स मेमोराइजेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम। अब जो ऐसा पहले आया था ना, तो इसमें आया वो क्वेश्चन जिसका आंसर की गलत थी। फोर्थ। Sir, fourth. फोर्थ आएगा सर, इसका फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, एनालाइज करना वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन पोल्यूशन पर, सिटी और थिंक करना। वीडियो कॉल विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल। अब इसका मतलब पहले देख लेंगे, विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को जो दर्शाता है। डिफरेंशिएशन असेसमेंट एंड प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स Sir, नीड। first. फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, डिफरेंशिएटेड असेसमेंट आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड। Meet student needs. In a class comparison of culturally diverse student, which of the following should be avoided by teacher? जो अवॉइड करना चाहिए नजरअंदाज। ब्रिंगिंग एग्जांपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर इन द डिस्कशन, तो इसमें से क्या होगा बताइए? थर्ड। जगह ले लेके डाल। सेकंड आएगा सर, सेकंड। जो अवॉइडेड निगेटिव वाला है, सेकंड Third. सेकंड आएगा, सेकंड। तो उसका सेकंड बिल्कुल सही है। नौशाद का सवाल जवाब फिर से सही। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, इसमें क्यों नहीं आया थर्ड? सर उधर वो बोला और था सर, encourage डाइवर्सिटी करेंगे ना को स्टूडेंट को तो वो अवॉइड पॉजिटिव है करेंगे। ना। नहीं, आगे भी है ना, शेयर यूनिक फीचर ऑफ देयर कल्चर, उनके हाँ। कल्चर में मतलब क्या यूनिक चीज है उसको बढ़ोतरी देना, बढ़ावा। और ये पहला क्यों नहीं हुआ? ब्रिंगिंग एग्जांपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, अवॉइड डिस्कस। करने की बात की जा रही थी, अवॉइडेड। तो अवॉइड करने की बात कर encourage, हाँ, तो अवॉइड में नेगेटिव टर्म ये है, निगेटिव ढूंढने का सर उसमें। encouraging स्टूडेंट और प्रोमोटिंग कल्चर, और ये भी डाइवर्स कल्चर है। तीनों प्रमोशन पे और कल्चर के ग्रोथ प्रोमोट करने पर आ रहे हैं, इंक्रीजिंग पर। टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, इसका मतलब क्या है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। तो ये नहीं है, इसमें से कौन सा डायरेक्टली अफेक्ट होता है? लर्नर एबिलिटी रीड, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। डिसलेक्सिया। थर्ड। डिसलेक्सिया।
इसमें जो है तो थर्ड है, वो है डिसलेक्सिया। तो ये हो गया। उसके बाद में 19, टू इंश्योर सक्सेसफुल inclusion of students with locomotor disability is it is important to avoid। सक्सेसफुल इंक्लूजन करना है अगर स्टूडेंट का लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर मतलब चलने First, फिरने में दुश्वारी से आ रहा है। ना उससे पहले बुकते जैसे किसी First. को दिया उसको फर्स्ट क्यू अलोकेटिंग क्लासरूम लाइब्रेरी लैब्स ऑन टॉप। ज्यादा तो दो है एक टॉप तो फ्लोर यानी कि जो सबसे ऊपर है उसको वहां पर पहले क्लास को कर देना, जबकि उसको चलने में प्रॉब्लम है फर्स्ट ही आएगा ग्राउंड तो फ्लोर पर रखना चाहिए क्लास को। बिल्कुल 19 का देखते हैं, उसका फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट सही। आएगा तो टॉप फ्लोर पर नहीं होना लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले को, सही जवाब है। नेक्स्ट है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी। नॉट है, नॉट। वो तो Third. सेकंड आएगा, Third. सेकंड आएगा, सेकंड नॉट बोला। हाँ सेकंड सही जवाब है। Convergent thinking. सेकंड सेकंड सी सी। सेकंड उससे हिंट क्या याद रखना कि सी सी कभी भी कॉमन उसमें नहीं आता। सी का डी होता है क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट, और तो इसमें इंटेलिजेंस डाइवर्जन आएगा तो कन्वर्जेंट। हाँ डाइवर्जेंट होता है उसका, तो कन्वर्जेंट सी सी कभी बराबर नहीं होता वो उसका। सीसी के तीन है नहीं, एसीसी सीमिट, राइट, हायर एबिलिटी, हायर क्रिएटिव, हायर कमिटमेंट। बिल्कुल सही। In order to facilitate long-term remembrance of a particular content, which of the following study should। इसका मतलब पहले बोलना है जवाब से। किस विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने की सुविधा। स्मरण रखना मतलब सुसाध्य याद रखना। शिक्षक को रणनीति से क्या बचना चाहिए। इसका मतलब उर्दू में पहले समझाना है फिर जवाब देना है। मतलब बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए अवॉइड जो करना चाहिए। हम्म। निमोनिक्स है पहला, अप्लाइंग निमोनिक्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स यूजिंग इमेजरी। तो अभी अवॉइड करने की बात की जा रही है। Third. थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, Third. थर्ड थर्ड निगेटिव है डिसजॉइंट, इसलिए थर्ड रहेगा। हाँ तो थर्ड थर्ड आएगा। बिल्कुल सही है, राइट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्नड इज। अच्छे से कब सीखते हैं स्टूडेंट, जब मटेरियल सेकंड। सेकंड आएगा, सेकंड कनेक्टेड टू एग्जैक्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग हाँ। नॉलेज से जुड़ा है। सेकंड बिल्कुल सही जवाब, कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, रियल वर्ड से जुड़ना, आसपास से जोड़ने से। राइट। फॉलोइंग कंट्रीब्यूट स्टूडेंट्स फेलियर। क्या होता है इसमें, 10 मिनट रह गए, 7 सवालों के जवाब देना है। सेकंड। Second. डीकॉन्टेक्चुअलाइज। Curriculum. तो सेकंड बिल्कुल सही है, डी आ गया उसमें, कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं होना। नेक्स्ट है एज पर एनसीएफ 2005 चिल्ड्रन। इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे रोड मेमोराइज। पढ़ाई भी लगा है 60 फोर्थ आएगा, Fourth. फोर्थ द प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। फोर्थ बिल्कुल सही है, एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हम्म। टीच कंसेप्ट करने के लिए टीचर ने क्या अवॉइड करना है। थर्ड आएगा सर, रिलेटेड टू थर्ड। थर्ड आएगा, रहेगा। थर्ड Yes sir, third. थर्ड आएगा, थर्ड सेकेंड है उसका इंस्टेंसेस डिस्क्रीट्स टू द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बोलिए उर्दू में। असत्य, असत्य उदाहरण, तो इसका मतलब क्या होता है उर्दू में। हाँ डिस्करेक्ट कंसेप्ट पूछा था तूने। अच्छा ये सही है तो सेकंड ही है सर उसका। थर्ड वाला क्यों हुआ सही। सेकंड ही है ना, तू जवाब सेकंड है ना उसका।
हाँ सेकंड जवाब है, लेकिन अवॉइड में आया ना अभी निगेटिव, पकड़ लेना। तो Avoid में नॉन ना। एग्जाम्पलर पॉजिटिव कैसा हो रहा है? नॉन एग्जाम्पलर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। नॉन एग्जाम्पल जो नहीं जानते हैं स्टूडेंट वो एग्जाम्पल ओके, और प्रोटोटाइप जो एग्जाम्पल प्रिवेंटेड नहीं इन जानते देयर कल्चर मतलब चौथा उनकी संस्कृति में प्रचलित आग्रह रूप मतलब क्या होता है इसका? प्रेवलेंट इन देयर कल्चर, इसका मतलब क्या है? ये भी सही है सर। हाँ ये पॉजिटिव है। और इसका मतलब क्या आ रहा सेकंड ही है जो निगेटिव है? तो इंस्टेंसेस डिस्क्रीट द कॉन्सेप्ट, मतलब जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या टू कॉन्सेप्ट? ठीक है, टाइम 7 मिनट ही है तो उसको बाद में देखते पैसे हैं। हाँ सर वही है उसका असतत, यानी कि जो जुड़ा आप हुआ ये नहीं उसका है। मतलब उर्दू में जान रहे थे, मीनिंग क्या है इसका? जो कंसेप्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ कॉन्सेप्ट से जो जुड़ा हुआ नहीं है, बराबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोवर्स डिपिक्ट्स, इसमें से क्या रहे? नॉलेज या अवेयरनेस सेल्फ से समय के ज्ञात होने के ज्ञान या जागरूकता का क्या दर्शाता है? मेटाकॉग्निशन। फोर्थ फोर्थ मेटाकॉग्निशन। मोटिवेशन। फोर्थ नहीं यार चेक फोर्थ करते हैं। है। उसका डायरेक्टली फर्स्ट बता रहा है मेटा यस सर, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन। सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोवर्स डिपिक्ट्स मेटाकॉग्निशन, समय के ज्ञात क्योंकि ना होने मोटिवेट तहरीक देने के लिए रहता ना। हाँ खुद से होने के लिए, मतलब उसमें अधिसंज्ञा, मेटा खुद से होने के लिए मेटाकॉग्निशन, कोई और कर रहा तो मोटिवेशन आएगा सर उसको। राइट। फिर उसमें अगर भी किसी को तहरीक देने के लिए। उसमें भी दो टाइप आ जाएंगे, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा वो तो बाद में कोई नेक्स्ट, और कर रहा था। राइट, आइडेंटिफाई करना है डिफिकल्टी, setting the goal, exploring possible solutions and consequences, acting accordingly, and evaluate the outcomes are important steps involved in the process of attribution, imitation, problem solving, passive attention. थर्ड आएगा सर। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड है, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सवाल का मतलब क्या था? डिफिकल्टी पहचानना है, सेटिंग गोल, एक्सप्लोर करना, पॉसिबल सोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग इज राइट। नेक्स्ट है assertion है कि exploring and discussing misconception in meaningful in teaching learning process में, और उसका रीजन ये है कि it gives students opportunities to think about the reasons behind those misconception and it is helpful in leading deeper investigations. पहला आएगा था पहला। सर हिंदी टर्म भी बताइए। फर्स्ट आएगा फर्स्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। ये विद्यार्थी को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट ईयर का। 28 का फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट है 29, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन। विद्यार्थियों की बोरियत महसूस होने की संभावना, सफलता मिलने पर, सफलता की अपेक्षा होने पर, गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर, गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर। फोर्थ। उसका फर्स्ट है एक्टिविटी इज नॉट इन वैल्यूड। इसमें क्या था, बोर जब महसूस करेंगे वो, जब एक्टिविटी की महत्व ना दिए जाने पर, कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर कुछ बनाया, उसकी अगर उसकी वैल्यू नहीं की गई तो वो बोर फील करेगा। और इसमें वैल्यू होने पर तो बोर नहीं होगा, सक्सेस अच्छी होने पर प्राइड का इमोशन आता है दोनों लेवल। और डिजायर्ड, ये मोटिवेशन में आ रहा है इस वजह से।
नेक्स्ट है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज ए मोटिवेटर। नामुनासिब वे से फीडबैक मिलना इसमें से मोटिवेटर के तौर पे क्या है? फीडबैक concentrated on the ability of the student, feedback focused on the process of an activity, feedback is descriptive style related to students work, feedback without referring to comparison with other students। फोर्थ फोर्थ आएगा, फोर्थ फर्स्ट फोर्थ आएगा। इसका निगेटिव वर्ड first है। पूछा। इसमें First है। देखिए क्या था, विदाउट रेफरिंग और कंपैरिजन, ये दो निगेटिव टर्म आए थे। ये क्यों नहीं हुआ? डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में था, मतलब वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। और दूसरा क्या था? प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। और कंसंट्रेट होता है एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पर, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनअप्रोप्रिएट वे पूछा था, नामुनासिब वे ऑफ यूजिंग फीडबैक मोटिवेटर के तौर पर, प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो इसका मतलब समझाना एक मरतबा क्या है, सवाल और जवाब क्या है? तो हिंदी बताओ एक बार। अनुचित तरीका इसमें कौन सा तरीका है जो बच्चे के फीडबैक के लिए सही नहीं है सर? हाँ, अगर बच्चे का तुम फीडबैक लेना चाहते हो ना, उसके लिए सही नहीं है, वो पूछ रहा है। तो उसने दिया विद्यार्थी हाँ, विद्यार्थी की क्षमता पे मतलब एबिलिटी पर आ रहा है, तो वो पोर्टफोलियो वगैरह में उसके एबिलिटीज वगैरह रिकॉर्ड आएगा। ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा उसने। मतलब एबिलिटीज रिकॉर्ड पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। और ये गतिविधि का प्रक्रिया, सर इसमें गतिविधि सर इसमें आएगा सेकंड आएगा, सेकंड जवाब। एक्टिविटी। हाँ, ये ड्यूरिंग प्रोसेस में और पोर्टफोलियो में सारी चीजें आती है। जैसे पोर्टफोलियो हमेशा जो पॉजिटिव में आता है, तो उस हिसाब से इस पे क्षमता है और यहाँ गतिविधि है। और इसमें क्या है? काम से संबंधित, वर्क रिलेटेड, और हाँ, तुलना किए बिना। तो इस वजह से तुलना की बिना सेकंड जवाब। हाँ, राइट। अब ये ईशा की नमाज के बाद फिर बाद में एक लिंक भेजते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना।